तो पिछले दिनों में पाकिस्तानी जो 80 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं दुबई से, उसकी रीज़न ही उनके बारे में आइडिया हो और आपने कभी भी जो है वो किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी को, चाहे वो आपके बैक कंट्री में है, चाहे आप उस कंट्री में पहुंच गए हैं, तो आपको ये शो नहीं करवाना होता। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? मुबशर अली हेयर फ्रॉम यूके। एज़ यू नो कि हमने वीडियोस का सिलसिला शुरू किया रिगार्डिंग जॉब्स इन दुबई। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल इन है रिगार्डिंग विज़िट वीज़ा इन दुबई, क्योंकि कुछ लास्ट वीक के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं विज़िट वीज़ा को लेके और सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि विज़िट वीज़ा पे जाके हम जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे सर्च कर सकते हैं और क्या इज़ इट लीगल और किस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि नॉर्मली जो प्रोसेस यही होता है कि लोग विज़िट वीज़ा लेते हैं और विज़िट वीज़ा लेके वो जाके डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर जो दुबई के अंदर होती हैं अपनी जो जॉब्स को सर्च करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे फिर कुछ कंपनीज़ जो है वो जिनको कंपनियों को ज़रूरत होती है बंदों की, वो उनको हायर कर लेती हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसमें ये होता है कि फिर आपका विज़िट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जो है जॉब वीज़ा के अंदर। तो लास्ट फ्यू जो है मंथ से कुछ इशू चल रहा है वीज़ा को लेके। उसमें मैं आज हम डिस्कस करेंगे कि रीज़निंग क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये जो विज़िट वीज़ा को लेके इश्यूज़ हो रहे हैं और पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम द दुबई एयरपोर्ट। तो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बात करते रहे हैं और आज भी बात करें, इसी पे ही करेंगे कि देखें, जब भी कोई भी प्रोसेस शुरू करना है अगर आपने तो उसमें आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ जाएं और अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएं। जब भी आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो वो होपफुली उसके जो चांसेस हैं सक्सेसफुली कंप्लीट होने के, तो वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो इशू हुआ है ये इसमें ये दो रीज़न यही हैं कि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है और सेकंड हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस वो हमने कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। देखें, एज़ पर द लॉ हम किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो उसके लॉ को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है और सेकेंडली वी आर वो कोई कंट्री अगर आप उसका जाती लॉ को ब्रेक करेंगे तो वो कैसे आपको जॉब के लिए और दूसरी जो है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेलकम करेगा। तो एज़ पर द यूएई लॉ आप विज़िट वीज़ा पे जो है काम नहीं कर सकते और आप जब भी इमिग्रेशन पे या किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी अगर आप विज़िट वीज़ा पे हों तो आपको यही कहना है, मतलब आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि आप यहाँ पे विज़िट पे आए हैं, एज ए टूरिस्ट आए हैं। तो इसमें ये होता है कि आप जिस भी कंट्री में, चाहे दुबई में जा रहे हैं या किसी भी यूके में, अक्सर जो लोग पूछते हैं कि यूके का वीज़ा हमारा जो है उसमें हम तो प्रॉपरली उसमें ये होता है कि आपको उस कंट्री के बारे में पता हो, उस कंट्री के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको उनका आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट और जो उनकी मशहूर जगह है उनके बारे में आइडिया हो। और आपने कभी भी जो है वो किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी को, चाहे वो आपके बैक कंट्री में है, चाहे आप उस कंट्री में पहुंच गए हैं, तो आपको ये शो नहीं करवाना होता कि आप वहाँ पे जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं। तो पिछले दिनों में पाकिस्तानी जो 80 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं दुबई से, सबसे पहले उन्होंने उनसे जो क्वेश्चनिंग की है, उनसे पूछा है कि आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं। उन्होंने कहा जी हम जॉब के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सेकंड, उन्होंने उनसे पूछा, उनके पास उनकी टिकट्स भी जो नहीं थी, रिटर्न टिकट। थर्डली, उनके पास कोई होटल बुकिंग नहीं थी। और फाइनली जो उन्होंने जो पूछा कि उनके पास कोई कैश इन हैंड नहीं था। देखें, आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, आपका विज़िट वीज़ा है, आपके पास ये 3-4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो जॉब सर्च नहीं बोलेंगे। सेकंड, आपके पास आपकी रिटर्न टिकट की बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए और फाइनली तौर पे आपके पास कैश इन हैंड। अब जो लॉ बन चुका है, मिनिमम 5000 दिरहम जो है आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछें तो आप उन्हें शो करवा सकें,
ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनको देख के आप जो है इन सारी चीज़ों को और इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप जो है कलेक्ट करके जाएंगे, इमिग्रेशन डेस्क पे जाएंगे या किसी भी जगह पे आप जो क्रॉस करेंगे, इवन कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट, अब तो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, और उसके बाद आपके पास जो अगर आप दुबई पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो काइंडली अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ जाएं और अपनी जो है प्रॉपर जो है जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएं। इससे ये होगा कि आप अपने प्रोसेस को स्मूथली रन कर सकेंगे और अपने जो जॉब का जो प्रोसेस है उसको जो है एक अच्छे तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकेंगे। तो नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि आप विजिट वीज़ा पर जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी सीवी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, वो लेके जाते हैं। एक अच्छी सीवी, उसके ऊपर आपने जो सीवी के ऊपर मेंशन करना है, आपने अपना नंबर मेंशन करना है जो यूएई का, अगर आप वहाँ पे चले गए हैं वहाँ पे आपने अपना जो पासपोर्ट नंबर जो है वो मेंशन करना है उसके ऊपर, और अगर आपके पास पाकिस्तान का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने ऊपर मेंशन करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर आप प्रॉपरली अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी सीवी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके और इस प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ और अपनी जो है होटल बुकिंग, कैश इन हैंड और आप अपनी रिटर्न टिकट के साथ आप जाएंगे, तो डेफिनेट है कि आपके चांसेस जो है एक तो वीज़ा के और आपके इमिग्रेशन क्लियरेंस के, और देन नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है जॉब के, वो स्मूथली जो है वो आप उसको जो है फुलफ़िल कर सकेंगे। तो काइंडली इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने जो है ज़रूर इसको कंसिडर किया करें। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो रही है, अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो काइंडली इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। इस तरह देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब